ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मर जीवा आत्मा हूँ। मर जीवा शब्द दुनिया में भी यूज होता है, लौकिक जगत में भी। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, जो एक जन्म में 2 बार पैदा हो, वो है द्विज। पहले वाले जन्म से मरे, क्योंकि जब वो ब्राह्मण के घर पैदा होते हैं तो वो उसको शरीर का जन्म मानते हैं। फिर उनकी जनेऊ की रस्म होती है, फिर उसको धर्म का जन्म मानते हैं। तो पहले से मरे, दूसरे में जन्मे। बहुत भाषा ये भी होती है, कोई सुधर गया कहेंगे इसका तो दूसरा जन्म हो गया। कोई बीमारी से ठीक हो गया तो भी कहेंगे नया जन्म हो गया। और हमें तो ज्ञान मिला है, पहले और अब का, पुराने और नए का। तो अज्ञान से निकले हैं, इसलिए हमारा नाम बड़ा ज़बरदस्त है, मर जीवा। एक ही शरीर में मरे भी हैं, जिए भी हैं। मरे हैं शूद्रपन से, जी रहे हैं ब्राह्मणपने में। मरे हैं अज्ञान से और जी रहे हैं ज्ञान में। विस्मृतियाँ मरी हैं हमारी, स्मृतियाँ जगी हैं। तो ये नया जन्म हम सबको मिला है, जिसको मर जीवा जन्म के साथ साथ अलौकिक जन्म भी कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारा ये अलौकिक जन्म है। अलौकिक मीन्स इस लोक जैसे नहीं। इस लोक की रीत रस्म, चाल ढाल, गुण व्यवहार जो भी है, आप उनके जैसे नहीं हो सकते। आप उनकी नकल नहीं कर सकते। आप अगेंस्ट द स्ट्रीम हो। स्ट्रीम क्या है दुनिया की? डाउनवर्ड। हर दिन पहले से ज़्यादा पाप, पहले से ज़्यादा विकर्म, पहले से ज़्यादा दुख, गिरावट की ओर है दुनिया। हम अगेंस्ट द स्ट्रीम है, हम ऊपर की ओर है। ज्ञान और योग की शक्ति से दुख, अशांति को, पापों को खत्म करते जा रहे हैं, सुख शांति की ओर जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा आप अलौकिक लोग हो। मर जीवा जन्म है ना, तो अलौकिक हो, इस लोक जैसे नहीं हो। आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल गई, अलौकिक हो गई। वृत्ति बाबा ने समझाई तुम्हारी कैसी हो गई है। वृत्ति में केवल आत्मा, भाई भाई की वृत्ति, या भाई बहन। वृत्ति में बेहद का परिवार है, इसके सिवाय और कुछ हो नहीं सकता कि सारी सृष्टि मेरा परिवार है। जिसको भी समझो, वृत्ति माना अंदर की समझ, तो समझ ये कहती है कि आत्मा रूप से सारे मेरे भाई हैं। परम धाम से आत्माएं उतरी हैं, शरीरों के कपड़े अलग अलग पहने हैं मेरे आत्मा भाई सारे। चाहे किसी जात का दिखे, धर्म का दिखे, आयु का दिखे, मेल दिखे, फीमेल दिखे, बाहरी रूप से कोई रिश्ता दिखे, चाचा मामा, काका ताया, बुआ मासी, जो मर्जी दिखे,
पर मेरी वृत्ति ये जानती है कि अंदर से हम सब भाई भाई हैं। तो वृत्ति कहती है आत्मा रूप से भाई भाई, या फिर हैं हम भाई बहन। भाई बहन कब बनते हैं? जब शरीर में मेल या फीमेल होता है। तो मेल फीमेल में भी एक बाप के बच्चे, क्योंकि बाप एक है, ये हमारा सृष्टि परिवार है, तो एक बाप के बच्चे भाई बहन ही हुआ करते हैं। एक बाप के बच्चों में आपस में कोई और रिश्ते किसी भी रूप के डेवलप नहीं होते। भाई अपने भाई को अडॉप्ट करके बेटा बना ले, वो भी नहीं होता है। कोई और रिश्ते डेवलप नहीं होते। तो बाबा ने कहा आपका ये अलौकिक मरजीवा जन्म ये कहता है कि आप आत्मा भाई भाई हो या भाई बहन हो। आपकी वृत्ति में सृष्टि परिवार है, बस सारा बेहद का परिवार रहता है। अलौकिक जीवन है ना, इस लोक जैसा नहीं है। और फिर आपकी दृष्टि अगर देखती है किसी को तो आत्मा देखती है, शरीर कभी नहीं देखती। तब कहेंगे मरजीवा बने हो। अगर आत्मिक दृष्टि पक्की हो गई है, अगर अभी भी कभी आत्मा देखो, कभी शरीर देखो, कभी आत्मा के भाव से व्यवहार करो, कभी दैहिक स्वरूप के भाव से व्यवहार करो, तो क्या बोलेंगे? सदा आत्मा की दृष्टि रखो तो मर जीवा। कभी आत्मा देखो, कभी शरीर देखो तो अधमरे। अधमरा बड़ा खतरनाक होता है। कोई डेथ बेड पर पड़ा हो, चिल्ला रहा हो, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो, ठीक भी ना होता हो, जान भी न निकलती हो, तो क्या कहेंगे? उसके लिए लोग दुआ करते हैं भगवान उठा ले। अधमरा बड़ा खतरनाक होता है। तो बाबा ने कहा आप मर जीवा हो, मर चुके, पूरे मरे हुए हो पिछले जन्म से। इस नए जन्म में, ये श्रेष्ठ जन्म है, पिछले जन्म की यादें आ नहीं सकती। ये है मरजीवा जन्म। पिछले जन्म की माना पिछले शरीर की आयु प्रभाव डाले, संबंध प्रभाव डाले, धन के हिसाब किताब प्रभाव डाले, पिछले जन्म की आदतें प्रभाव डाले। बाबा ने कहा हो नहीं सकता। अब तुम इस लोक जैसे भी नहीं हो और इस शरीर के पिछले जन्म जैसे भी नहीं हो। इसलिए जिस दिन से ज्ञान मिलता है, हम उस दिन से नए जन्म की आयु गिना करते हैं कि इतने साल के हो गए। क्यों गिनते हैं आयु? क्योंकि पिछला जन्म भूल जाए, याद रहे पिछले से मरे हैं, पिछले संबंधों से, पिछले संस्कारों से, पिछले व्यवहार से। तो चेक करो, मरे। बेटे को देख के, बेटी को देख के याद आता है? बेटा बेटी नहीं, आत्मा भाई है, शरीर रूप से भाई बहन है। आता याद? याद आया तो मर जीवा है, नहीं आया तो ये स्मृतियाँ, ये वृत्तियाँ, यही हमारे जन्म को बदलती है। जैसे उस शरीर से कोई मर जाए और फिर समझो अगले शरीर में पैदा हुआ, बच्चा बना, अब पिछले जन्म वाला पापा दिखा उसको, ना तो पहचानेगा, ना उसके साथ पापा जैसा व्यवहार करेगा। पिछले जन्म जैसा बेटा दिख जाए, पिछले जन्म वाला मकान दिख जाए, अधिकार थोड़े रखेगा। मरना माना पिछला सब खत्म, सब भूल जाता है, पिछला ब्रेन भी जल जाता है। तो ऐसे हमें पिछला भूलाया है, हमारी स्मृतियों से गायब हुआ है, पिछले रिश्तों के खिंचाव से बाहर निकले हैं, या अभी तक मम्मी डैडी, बेटा बेटी, चाचा बुआ, तेरी मेरी,
ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, इसी जंजाल में उलझे, क्या कहेंगे? चेक करना पड़ेगा ना ध्यान से। हमारा ये नया जन्म है। सिर्फ मुरली सुन के रोटी खा के सो नहीं जाते, लेकिन जन्म बदला है, वृत्तियाँ बदली हैं, स्मृतियाँ बदली हैं, दृष्टि बदली है, तो सारा परिवार बदल गया है। सारी सृष्टि मेरा परिवार है। बाहर से दिखे चाहे ये फलाना है जी, ये सब्जी वाला है जी, रेडी वाला है जी, फलाना नहीं, आत्मा भाई है। ये मेरा आत्मा भाई है। बाहर से जो दिखे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अभी पिछले जन्म की बात हो गई। अभी तो हम एक परिवार के हैं। आत्मा भाई भाई, शरीर रूप से भाई बहन। बाकी पिछले जन्म की बातों को डाल दो डस्टबिन में। जो उस डस्टबिन वाली चीज़ों को उठा के यूज़ करेगा, कितना दुखी होगा। डस्टबिन से निकाल के कोई सामान यूज़ करे, बताओ क्या उसका लाइफस्टाइल हुआ। तो ये बातें, पुरानी यादें, ये अभी डस्टबिन के योग्य हैं, फेंक देने योग्य हैं। इसलिए इस नए जन्म में पुराने जन्म की स्मृतियाँ आ नहीं सकती, ये आज बाबा ने कहा है। तो क्या याद दिलाना है अपने आप को बार बार? मैं मर जीवा हूँ, मुझे अलौकिक ब्राह्मण जीवन ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें मेरी वृत्ति है आत्मा भाई भाई, या शरीर रूप में भाई बहन, सारी सृष्टि मेरा परिवार। देखूं तो आत्मा की दृष्टि से देखूं, बाकी सारी पुरानी बातें पिछले जन्म में गायब हो गई, खत्म कहानी। ठीक है।